के लिए जो लीकर है, शराब है, उस शराब पर क्या लगाया जाता है? ये टैक्स लगाया जाता है। और ये सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सरकार दारू बेच बेच कर ही कमा रही है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, सारी जो देखो जितनी योजनाएं चल रही है ना, जितनी भी योजनाएं चल रही है, ये चिरंजीवी योजना, ये जो आपके पेंशन की योजनाएं जो भी चलती है, वो सब किसकी वजह से चलती है? इन शराबियों की वजह से चलती है। ये शराबी जो है वो खर्चा, मतलब वो अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान करते हैं, सरकार के पास रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आता है तब फिर वो जाकर क्या करते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च कर पाते हैं, वहां पर योजनाएं जो है वो चला पाते हैं। तो सारी योजनाएं कौन चला रहा है? ये शराबी चला रहा है। अब अगर तुमको रोड पर कोई शराबी मिल जाए किसी ठेके पर खड़ा हुआ, तो जाना, उसके पांव छूना और उसको कहना कि आप कितने महान हो, आप जो है वो दिन रात इसी तरीके से मेहनत करते रहो और राज्य का भला करो। और वो तुम्हें निराश नहीं करेगा, वो तुम्हें कहेगा चिंता मत करो, मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा, पर इस राज्य के कल्याण के अंदर जो है कमी नहीं छोड़ूंगा, इस राज्य का जो है कल्याण करके रहूंगा, मैं सबका कल्याण कर देगा। तो ये तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए तो कोरोना टाइम पीरियड में, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सबसे पहले कोई चीज अगर खोली गई तो कौन से खोले गए? ठेके खोले गए। स्कूलें सबसे लास्ट में। आप अगर किसी को यूं कह दो, उस समय ये ऐसा था निर्देश कि आवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकले हैं। अब अगर आप घर से बाहर निकल गए और यूं कह दो, किसी को पुलिस वाले मिल जाए और कोई यूं कह दो कि मैं तो जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा है, घर बैठ पढ़ने जा रहा है यहाँ पे, हट जाए यहाँ पे, एक दो साल नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है साहब। और बाहर निकल जाओ और ये कहो कि मैं ठेके पे जा, अरे सर, एस्कॉर्ट करते हैं आप, एस्कॉर्ट करके आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है, बीच में आप, फिर ठेके के ऊपर भी, अरे सर इनको लाइन में लगाओ भाई, किसी तरीके से जो है वो नंबर आने दो इनका। ये है कि उनको पता था कि वो हैं, तब उनकी तनख्वाहें आ रही है, वरना तनख्वाहें नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है? इन्हीं का ही है। ये है राज्य उत्पाद शुल्क, और इसको क्या रखा गया? जीएसटी से पूर्ण रूप से बाहर। मतलब राज्य सरकारों ने कहा कि हमारा सब कुछ ले लो भले, हम सारे कर छोड़ने को तैयार हैं, परंतु क्या नहीं छोड़ेंगे? शराब नहीं छोड़ेंगे। शराब तो सरकारों से नहीं छूट रही। तो इतना, और ये जो तुम जो है वो, तुम में से कई ऐसे सोच रहे होंगे क्या शराब वराब की बातें हो रही है, इसकी जो कलेक्शन का काम होता है ना, ये आरएएस ही करता है। अभी तुम्हारा एग्जाम है ना, उस एग्जाम के अंदर एक पोस्ट होती है जिसका क्या नाम है? एक्साइज इंस्पेक्टर। मैंने पहले बताया था ना कि भाई दो प्रकार की पोस्ट होती है, दो प्रकार की सर्विसेज। राजस्थान स्टेट सर्विसेज है और दूसरी कौन सी है? सबऑर्डिनेट। इस सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर एक सर्विस आती है जो है एक्साइज, एक्साइज इंस्पेक्टर की। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो है वो आएगी। एक्साइज इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, ठीक है। अब वो पोस्ट तो अपने आप में, उसकी तनख्वाह वनख्वाह तो बहुत कम है। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो तनख्वाह होती है 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, इसको खास नौकरी नहीं है, इंस्पेक्टर की नौकरी है। परंतु लोग बागों की अच्छी रैंक आती है, वो कई सारे यूं स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं, परंतु वो सारी स्टेट सर्विसेज त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या करना है? राज्य का कल्याण करना है, राज्य के कल्याण के अंदर हम योगदान देंगे। अरे पर तुम्हें तनख्वाह कम मिलेगी इसमें, तो खास तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। तनख्वाह का किसने सोचा है जी? एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके आदमी तनख्वाह की सोच रहा है, फिर तो उसका मतलब राज्य के कल्याण के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा है। तो इसलिए लोग जो है वो, रैंक उनकी आती है पीछे, भले रैंक पीछे आती हो, मतलब पीछे कह रहा हूं, ऊपर आती है। रैंक ऊपर आ गई तो या तो आरएएस बन जाएगा, आरपीएस बन जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या आएगा? फिर फटाफट एक्साइज पे आ जाते हैं यार, जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसको। कई लोग तो ये चाहते हैं कि हम इसको आरएएस के बाद दूसरे नंबर पर भर दें, या आरएएस आरपीएस के बाद तीसरे नंबर पर किसको भर दें? एक्साइज। और कई लोग जो है वो पहले एक्साइज इंस्पेक्टर थे, वो बाद में उन्होंने वापस एग्जाम दिया और वापस एग्जाम देकर जो है वो बन गए, आरपीएस बन गए। तो उनका ये कहना है कि यार सब आरपीएस जो है वो है तो बहुत अच्छा, ये जो ऐसे वर्दी लगा के जाते हैं, कई लोग सल्यूट मारते हैं, तो ये अच्छा तो लगता है, सामाजिक इज्जत तो जो है बहुत है, पर एक्साइज तो एक्साइज है। वो जो दिन थे एक्साइज वाले, आहा, समाज की जो सेवा करने का उस समय मौका मिलता था, वो मौका अब कहाँ।
इसमें है आरपीएस अच्छा है, आरपीएस की कोई वैसे बुरा नहीं है, वो भी है, उसमें भी है सामाजिक सेवा करने के मौके पर, एक्साइज जैसी सेवा जो है वो नहीं है। तो कई लोग तो ये चाहते हैं कि भाई एक ऐसा सरकार को नियम निकालना चाहिए कि साल के अंदर 10 महीने आदमी जो है वो आरपीएस रह जाए, और 2 महीने आदमी को क्या अनुमति दी जाए कि वो वापस कहाँ जा सके, एक्साइज के अंदर जा सके। तो ऐसा तो तुम लोग, और फिर ये जो आरएएस बनते हैं, देखो ये तो इंस्पेक्टर होता है एक्साइज, तो ये तो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के नीचे तो कई सारे ठेके आएंगे, उसके ऊपर कलेक्शन का काम होगा, इंस्पेक्टर का काम तो ये। फिर पूरे जिले का जो अधिकारी होता है, पूरे जिले के जितने भी लोग होते हैं, खूब सारे इंस्पेक्टर और खूब सारे इंस्पेक्टर का एरिया, और पूरे जिले का होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, डीईओ कहते हैं। पूरे जिले का जो एक्साइज का अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, डीईओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। और इसके अंदर वैसे तो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग लगते हैं, परंतु ये आरएएस जो हैं, इन्होंने अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए इन्होंने कहा कि 7 तो जो मुख्य मुख्य जगह है, संभाग मुख्यालय जो है राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7, तो उनके 7 के जो संभाग मुख्यालय हैं, जैसे जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, भरतपुर है, कोटा है, उदयपुर है और बीकानेर है, ये जो संभाग मुख्यालय है, इनके ऊपर तो डीईओ कौन लगेगा, वो तो आरएएस से लगेगा। डिपार्टमेंट वालों को कहो कि बाकी तुम्हारा, और ये वाले तो हमारे ही। तो एक्स आरएएस आप बन जाओ, प्रॉपर भी बन जाओगे, तो भी आप कहाँ जाओगे, तो भी एक्साइज के अंदर जा सकते हो, एक्साइज में वैसे भी जा सकते हो। और फिर अगर थोड़े और सीनियर बन जाओ तो एक्साइज पूरे डिपार्टमेंट, पूरे राजस्थान के एडिशनल कमिश्नर भी बन सकते हो, जॉइंट कमिश्नर भी बन सकते हो, जॉइंट कमिश्नर एक्साइज, एडिशनल कमिश्नर एक्साइज, तो पूरे राजस्थान के ठेके तुम्हारे अंडर में। और तुम्हें उन सब से क्या करवाना है, राजस्व वसूल करवानी है। तो अभी तुम्हारे व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से तुम हो सकता है शराब को पसंद नहीं करते हो और तुम्हें लगता है ये बहुत बुरी चीज होगी, पर अगर तुम एक्साइज के कमिश्नर बन गए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें जो है वो ठेके वालों को बुलाना पड़ेगा और बुला के उनको कहो ये क्या तरीका है, इतना कम क्यों बेचते हो, ज्यादा बेचो, और ये क्या इंग्लिश इंग्लिश बेच रहे हो, थोड़ा ये ढोला मारू और ये बेचो, देसी क्यों नहीं बेचते। तो वो बेचने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें दबाव बनाना पड़ेगा। खैर, तो ये राज्य उत्पाद शुल्क होता है। इस एक्साइज, शराब वैसे अच्छी चीज नहीं होती है, वैसे क्या मतलब अच्छी चीज नहीं होती है, ऑब्वियसली कैसे भी अच्छी चीज नहीं होती है, और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सही नहीं होता है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो है समाज का कल्याण, वो तो समाज के कल्याण तो करना ही चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, पर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए।